देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। अस्पताल बीमार लोगों के लिए एक सहारा होता है जहां वे हर बीमारी का इलाज ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन क्या हो जब अस्पताल में बीमारी का इलाज करने वाले डॉक्टर ही ना हो, या फिर उनसे ये कह दिया जाए कि यहाँ इस डिजीज का इलाज नहीं होता है। ऐसा कर उन्हें रेफर कर दिया जाए या कह दिया जाए कि यहाँ इस रोग का स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध ही नहीं है। ऐसे में लोगों के पास न चाहते हुए भी प्राइवेट हॉस्पिटल का ही एकमात्र उपाय बचता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आजकल कुछ ऐसा ही हाल नजर आ रहा है। और यहाँ जो टीम है, यहाँ की टीम ने जांच पड़ताल की, लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि वहाँ उनकी बीमारी का इलाज ही उपलब्ध नहीं है। उन्हें प्राथमिक उपचार देकर बाहर दिखाने के लिए बोल दिया जाता है। अस्पताल में हार्ट वार्ड तो बना है लेकिन उसमें इलाज करने वाला कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। सालों से हार्ट वार्ड जो है सिर्फ ईसीजी सेंटर बना हुआ है। यहाँ पर किसी भी तरह की बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। यहाँ के लिए आई मशीनों को इमरजेंसी और चाइल्ड वार्ड में यूटिलिटी के लिए भेज दिया गया है, जिससे वे कहीं इस्तेमाल हो जाए। 5 से 6 साल पहले अस्पताल में हार्ट स्पेशलिस्ट थे। जब से उनका रिटायरमेंट हुआ है तब से उनकी पोस्ट खाली पड़ी हुई है, वहां कोई आया ही नहीं। जिला अस्पताल जिसे लोग कम फीस की वजह से प्रीफर करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की कमी की वजह से उन्हें प्राइवेट अस्पताल या फिर बाहर जाकर इलाज कराना पड़ता है। ऐसे में हाई मेडिकल कॉस्ट को झेलने को मजबूर हो जाते हैं मजबूर मरीज। इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, दीपक कुमार जी। दीपक जी, जानना चाहूंगी यहाँ पर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं अस्पताल की, अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज जो हैं परेशान होते रहते हैं, डॉक्टर नहीं मिलते, स्पेशलिस्ट बने हुए हैं, वार्ड बने हुए, लेकिन वहां पर डॉक्टर नहीं। ऐसे में क्या लगता है कि मरीज किस हद तक परेशान हो रहे हैं? देखिए मैं आपको मैं तो बताऊं कि जो बरेली के जिला अस्पताल है यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी तादाद में डॉक्टर न होने की समस्या हो। जी दीपक जी, बिल्कुल सही कहा है आपने। एक चीज और समझ में आती है, जिस तरह से हम जिला अस्पताल की अगर बात कर रहे हैं तो जिला अस्पताल जो है कहीं ना कहीं मरीजों के लिए एक सुविधा की तरह होता है, सुविधा के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में मरीजों को लगातार रेफर करना, मरीजों को ये कहा जाना कि यहाँ स्पेशलिस्ट नहीं है। अगर हार्ट वार्ड की बात करें तो वो मात्र जो है ईसीजी सेंटर बन चुका है। महिला रोग विशेषज्ञ की भी वहाँ कमी बनी हुई है, स्किन स्पेशलिस्ट वहाँ उपलब्ध नहीं। आपको क्या लगता है कि प्रशासनिक अमले की लापरवाही है? क्योंकि कई बार कहा जा रहा है कि कार्रवाई के लिए या फिर डॉक्टरों की भर्ती के लिए कहा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह नजर आ रहे हैं। सुन नहीं पाया। दीपक जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं जिला अस्पताल में हार्ट वार्ड जो है ईसीजी टेस्टिंग सेंटर बना हुआ है, महिला रोग विशेषज्ञ की यहाँ पर कमी बनी हुई है, जिम्मेदारों को इस बात से अवगत कराया जा चुका है कि जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, बावजूद इसके जो प्रशासनिक अमला है वो लापरवाह बना हुआ है। लेकिन मैं बोलूं, ये कहने सिर्फ कहने की बात है, दिखावे की बात सामने सामने आ रही है कि जिला अस्पताल में इतने लोगों को बैठा दिया गया, मगर डॉक्टरों की कमी है और वहां पर लोग आ रहे हैं और लोगों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जा रहा है। यहाँ से उनको रेफर कर दिया जा रहा है जिला अस्पताल बरेली से। कहीं ना कहीं उनका कहना हो रहा है यहाँ पर बेड की कमी है और बहुत सारी कमियां दिखाई जा रही है। बिल्कुल दीपक जी, यहाँ पर बहुत सारी कमियां। एक चीज और समझ में आ रही है, यहाँ पर अगर जिला अस्पताल की हम बात करें तो इंटर्न डॉक्टरों के भरोसे जो है ये जिला अस्पताल चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ राम जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। राम जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, जिला अस्पताल की बात कर रहे हैं, जिला अस्पताल में मरीज जो है लगातार परेशान हो रहे हैं, डॉक्टरों की यहाँ पर कमी है, कई बार अवगत कराया गया है जिम्मेदारों को, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर डॉक्टरों की कमी जो है पूरी नहीं की जा रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिला अस्पताल कहने के लिए तो है जिला अस्पताल है, लेकिन जो वहाँ सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। सबसे बड़ी बात यह होती है जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिला हो या अन्य जो महिलाएं वहाँ पहुंचती हैं, उनको जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जो स्टार्टिंग होता है, जो बेस होता है, वो बेस वहाँ तैयार नहीं है। सिर्फ हवा हवाई बातें की जाती है, चाहे वहाँ के फिटनेस हो, चाहे वहाँ के एडिशनल डायरेक्टर हो। वो लगातार इस बात का दावा तो करते हैं, चाहे तो डिप्टी सीएम हो उत्तर प्रदेश के विजय पाठक, जब वो कानपुर आते हैं तो बैठक करते हैं, तो डॉक्टरों को जो सीएमओ है उन सबको दिशा निर्देश देते हैं, उनको गाइडलाइन बताते हैं किस तरह काम करना है, कैसे पेशेंट है उसको किस तरह इलाज मिलना चाहिए, और सब बात की जाती है, लेकिन उनसे प्रॉपर तरीके से उनको इलाज नहीं मिलता है।
बातें जो है सिर्फ देखने को है, कागजी कार्रवाई है, जो कागज है उसमें देखने को मिलता है, जो कि धरातल पर उतर कर इसकी बात की जब धरातल को उतर करके बिल्कुल भी इलाज नहीं मिल रहा है। सिर्फ हर बार एक रोना होता है कि यहाँ पर स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स नहीं है, कर्मचारी नहीं है। ये जो डॉक्टर और कर्मचारी नहीं है तो उसके लिए शासन को पत्र लिखा जाए, शासन से उसकी स्वीकृत कीजिए और डॉक्टर की भर्ती करें, जिससे कि जो मरीज को इलाज मिलेगा। देखिए एक समय था कि पेशेंट की जो भीड़ थी वो आती थी, ठीक है, पेशेंट की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में जब डॉक्टर नहीं बढ़ाए जाएंगे तो आखिर उनको इलाज कैसे मिलेगा? आप ओपीडी में चक्कर लगाए तो एक एक केबिन के बाहर इतनी भीड़ लगी रहती है, लेकिन देखने के लिए सिर्फ एक डॉक्टर बैठा होता है, वो वहाँ पे सेटिंग का खेल चलता है, जो कर्मचारी है उसको पैसे भी आते हैं, तो वो क्या करता है पहले कि उसका नंबर लगाता है। तो जो व्यवस्था जो बनाई गई थी ना कहीं जिला व्यवस्था ठीक तक कर रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो एडिशनल डायरेक्टर बैठते हैं, कानपुर सीएम और डॉक्टर आलोक रंजन, उनको इस ओर ध्यान देना होगा और महिलाओं को, खास कर जो गर्भवती महिलाएं हैं या वो बच्चे हैं जो दूर दराज से आते हैं, क्योंकि अस्पताल तो 9 जिले के होते हैं, कानपुर मंडल की बात करें, चाहे झांसी मंडल की बात करें या फिर बांदा की बात करें, यहाँ हर जगह का जो पेशेंट है वो यहाँ आता है इलाज, लेकिन उसको प्रॉपर इलाज नहीं मिलेगा तो परेशान होंगे। इसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं आप बड़े कदम स्वास्थ्य विभाग को उठाने होंगे, जो गैर जिम्मेदार अधिकारी है, डॉक्टर है, उन पर ही कार्रवाई होगी, जिससे की व्यवस्था पटरी पर आ चुके और सभी को प्रॉपर इलाज मिल सके। बिल्कुल राम जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सही बात कही आपने यहाँ की कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के अमले को अलर्ट होने की जरूरत है यहाँ पर, तभी शायद ये जो कमियां हैं इन्हें दूर किया जा सकता है। और कई मरीज जो है जिला अस्पताल में आते हैं, बावजूद इसके यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है ध्यान नहीं दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ राकेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं जो कि समाज सेवी है। राकेश जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। राकेश जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं जिला अस्पताल की, जहां पर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और संख्या बढ़ने के साथ साथ मरीज जो है लगातार परेशान भी हो रहे हैं। जिला अस्पताल कहीं ना कहीं गरीबों की बात करें, निम्न स्तरीय तबके की बात करें तो वो जिला अस्पताल में इलाज के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों की कमी के चलते उनका इलाज नहीं हो पाता और ऐसे में उन्हें प्राइवेट अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ता है और कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख करना उनकी जेब पर भी भारी पड़ जाता है। क्या लगता है आपको कि यहाँ पर लापरवाही बहुत ज्यादा हो रही है? जी, जैसा कि देखा जा रहा है यहाँ पर जो मरीज आते हैं तो उनके लिए भर्ती होने के लिए जगह नहीं रहती, यहाँ पर पूरा हॉस्पिटल बता दिया जाता है और दूसरी जगह रेफर कर दिया जाता है। यहाँ पर जगह नहीं है, बता दें कि आपको यहाँ पर 300 बेड भी खुला हुआ है, वहाँ पर भी यही स्थिति बनी हुई है, तो डॉक्टर की कमी है, कहीं ना कहीं सिस्टम की कमी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ डॉक्टरों की कमी है, बहुत सही बात कही आपने। दीपक जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि विशेषज्ञों का तो अभाव है ही सही, जिसमें खास ट्रीटमेंट जो है किसी रोग विशेषज्ञ का नहीं हो पाता, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये है कि डॉक्टरों की कमी के चलते कई बार कोई इमरजेंसी केस आते हैं जिसमें कई बार आपको नहीं लगता है मरीजों की जिंदगी पर भी खतरा आ जाता है, क्योंकि मरीज जब इलाज के लिए पहुंचता है तो पता चलता है कि डॉक्टर ही नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊँ, बर्मी जिला अस्पताल है, लेकिन पहली बार सोचने में नहीं आया, इससे पहले भी कई चीजों में आया है। 300 बेड की बात है, कितना आधुनिक टाइप से बनाया गया, हमारा जिस तरह से बनाया गया, जिस तरह से चीजें उसको कराई गई, उससे किसी काम नहीं हो पाए। और बात यह है, अब 300 बेड की वहाँ पर कुछ जो है ना रिश्वत का मामला लगातार सामने आता रहता है। कोई मरीज भर्ती होता है, उससे 4 पैसे मांगे जाते हैं, तो पैसा नहीं दे पाता है, तो इलाज में थोड़ी देरियां होती है, कई बार तो इलाज के लिए उसे आगे रेफर कर दिया जाता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि आगे रेफर कर दिए जाते हैं। राम जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिला अस्पताल की बात करें तो सुविधाएं बहुत सारी है, उपकरण बहुत सारे हैं, करोड़ों के उपकरण लगे हुए हैं, लेकिन जिम्मेदार नहीं है, उनको चलाने वाले चिकित्सक नहीं है, उचित रोग विशेषज्ञ नहीं है, इसी कारण वो करोड़ों की लागत के जो उपकरण है वो भी धूल खा रहे हैं यहाँ पर। आपको नहीं लगता है कि इस ओर सरकार का भी ध्यान आकर्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मशीनें लगाई है, MRI मशीन, CT स्कैन मशीन है, ये काफी हाई क्वालिटी की हाई रेंज की मशीनें होती हैं और इसमें काफी अच्छी फैसिलिटीज होती है, तो इसको चलाने के लिए जो ऑपरेटर होते हैं वो बेस्ट होने चाहिए। सिर्फ ऐसे नहीं कि आपने ऑपरेटर भर्ती कर दिया, उसने कुछ दिन चलाया और उसको करोड़ों रुपए की मशीन लाके खाली कर दी, सफेद हाथी बना दिया उसको, कि कुछ दिन तो चला, उसके बाद उसमें जो पार्ट्स है वो नहीं मिल रहा है या फिर कोई कमी आ गई उसको ठीक करने के लिए प्रयास किया। वो कहा जा सकता है कि जो मशीनें हैं इसकी हाई टेक्नोलॉजी की, तो उसको मेंटेनेंस का भी पैसा सरकार को हर महीने पास करना चाहिए। वो मेंटेनेंस का पैसा जब बजट पर आएगा तभी तो मशीनों
तो मशीन तो प्रॉपर चलेगा। अब देखिए आप जिला अस्पताल की बात करें तो वहाँ पर जो एमआरआई मशीन थी पिछले 8 महीने खराब पड़ी। जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कानपुर में आए, उनको ये अवगत कराया गया तो ब्रजेश पाठक ने उसको तत्काल सीएमओ को आदेश किया, एडिशनल डायरेक्टर को आदेश किया, उसका फंड जारी हो, फंड होने मशीन की थी। फिर मशीन 6 महीने चली, उसका फिर मेंटेनेंस है बहुत खड़ी हो गई। तो ये तो एक बात कहा जाती है जो मशीनों में सबसे घाटी साबित हो रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो अधिकारी जिस तरह अपना पल्ला जाते हैं अपनी जिम्मेदारी से, उसी तरीके सरकार भी कहीं ना कहीं पल्ला जाते काम करती है। जब उनके संज्ञान में मामला आता है तो वो कार्रवाई करते हैं। ये बात सही है, बहुत काम है, कानपुर जिला ही उनके लिए नहीं है, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों पर उनको स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्यान देना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कानपुर के जिम्मेदार अधिकारी है जो अपनी जिम्मेदारी पीछे भाग रहे हैं, उन पर शिकंजा कसना बहुत जरूरी, उन पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरह की जो चीजें हैं जो इलाज के लिए हो, चाहे मशीनों की बात कर ले, चाहे सीटी स्कैन की बात है, एक्सरे मशीन की बात है, और एक सबसे ज्यादा मैं आपको बता दूं कि जिला अस्पताल जो क्या है वहाँ पर बंद की व्यवस्था तो की गई है, वहाँ पर एसी लगाए गए थे, लेकिन कई ऐसे एसी है जो खराब हो चुके हैं, मेंटेनेंस के अभाव में। अब वो एसी ठीक नहीं होता, जिसकी दूसरा जांच पड़ रही है, यदि कोई बंद का पेशेंट आता है तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा, उसको कैसे उस ठंडी चीजों पर रखा जा सकेगा। तो इन तमाम चीजों पर ध्यान करना होगा, बैठक करके एक कार्य पहली बनानी पड़ेगी कि कैसे कार्य करना। ये नहीं कागजों में खाली आपने चीज कर लिया कि हाँ ये हो जाएगा, वो मेल कर दिया काम हो जाएगा, हो नहीं जाएगा, उसको प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करने के बाद ही उन सब चीजों ठीक किया जाएगा। ये नहीं कि डॉक्टर नहीं है, अरे डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर को भर्ती की जाए ना, बिल्कुल तो पेशेंट साथ मिलेगा। उनको सैलरी पूरी सरकार देती है, आम जनता टैक्स पर पैसा लिया जाता है उससे उनको सैलरी मिलती है, तो आम जनता को इलाज नहीं मिलेगा तो फिर इस जिला अस्पताल में व्यवहार ही वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल राम जी, बहुत सही बात कही आपने कि कमियां हैं तो कमियों को दूर करने की जिम्मेदारी भी जिम्मेदारों की है, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदार जो है अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार नहीं है। राकेश शर्मा जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिला अस्पताल की बात करें तो जिला अस्पताल जिसे लोग कम फीस की वजह से प्रीफर करते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों की कमी की वजह से लगातार मरीज परेशान हो रहे हैं। कई बार मरीज पहुंचते हैं इलाज करवाने के लिए लेकिन डॉक्टर वहां मिलते नहीं, ऐसे में वो प्राइवेट अस्पतालों की ओर रुख करते हैं और कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पताल का इलाज जो है गरीब तबके के लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। क्या लगता है आपको कि इस मामले में सरकार को जिम्मेदार होने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा इलाज सबकी जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, सरकार को इसके विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गरीब तबके के जो लोग होते हैं अब वो जिला अस्पताल जाते हैं, जिला अस्पताल जाने के बाद में उनका कहना है कि दवाइयाँ भी शायद बाहर से लेनी पड़ती हैं, दवाइयाँ वहाँ उपलब्ध नहीं होती हैं, जिसके कारण उनको दवाइयाँ भी बाहर लेनी पड़ती हैं और ये बहुत ही व्यवहार है। अब वहाँ पर लेनी पड़ती है दवाइयाँ बाहर, तो ये बहुत दिक्कत होती है। जो गरीब लोग होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा राकेश जी आपने कि गरीब लोग जो है बाहर की दवाइयाँ या बाहर का इलाज जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी कॉस्ट जो होती है बहुत हाई होती है जिसे वो झेलने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इलाज कहीं ना कहीं करवाना जरूरी होता है गरीब तबके के लोग को। अगर वो बीमार है और जिला अस्पताल जाते हैं इलाज के लिए लेकिन वहां डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते। दीपक जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर काफी लंबे समय से यहाँ पर जिला अस्पताल में खामियां नजर आ रही है, कमियां नजर आ रही है, बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग के जो आला अधिकारी उन्हें कई बार इस समस्या से अवगत कराया गया, बावजूद इसके जो जिम्मेदार है केवल हो जाएगा अस्पताल में डॉक्टर आ जाएंगे, विशेषज्ञ आ जाएंगे, केवल इसी बात पर चल रहे, लेकिन अब तक सुचारू रूप से व्यवस्थाएं लागू नहीं की गई है। देखिए मैं आपको बता दूं, देश न्यूज की टीम ने लगातार कई बार जिला अस्पताल में कवरेज किए और हाल ही की रविवार का मामला है, एक व्यक्ति जो देश न्यूज से अपनी पुकार कर रहा था, उसकी मैंने विजुअल और वीडियो देश न्यूज पर भेजे। मैं आपको बता दूं, एक जो व्यक्ति का जिससे एक ऑपरेशन पैर का, जिसने जिला अस्पताल से 25,000 मांगे, अब वो नहीं दे रहा है, नहीं दे पाया तो फिर कह दिया गया कि अगर तुम नहीं करा पाओगे तो हम आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ से आगे रेफर करेंगे, क्योंकि ये आपकी समस्या हमारे पास आ रही है जिनका हम आपके इलाज नहीं कर पाएंगे। वो व्यक्ति ने देश न्यूज से एक गुहार लगाई है कि मुझे मेरा इलाज हो जाए और मुझको पैसे ना दिए जाए, क्योंकि बात जिला अस्पताल में हर कोई बाबू डॉक्टर छोटा कर्मचारी लेके अब तक कहीं ना कहीं सोचते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए तो उसका इलाज संभव है, और उसमें लगी रहती है, अटक पटके लगी रहती है। और देखिए आप लोग बात करिए जिला अस्पताल की, तो हर जगह वहाँ पर लगभग लेन देन वाले लोग वहाँ खड़े होते हैं, कोई
ऐसे हैं तो आपको बरियत दी जाती है, नहीं है तो आप एक लावारिस की तरह गिरफ्तार में पड़े हो। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं मरीजों के जीवन के साथ जिला अस्पताल जो है लगातार खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि जिम्मेदार वहां पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। राम जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिला अस्पताल के अगर रिकॉर्ड की बात करें तो एक दशक पहले प्रतिमाह 40,000 मरीजों की ओपीडी होती थी, जो कि अब बढ़कर 90,000 हो चुकी है। लेकिन डॉक्टर जो हैं धीरे धीरे करके लगातार कम होते जा रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है, ये 90,000 का आंकड़ा 40 से जो 90,000 तक पहुंचा, आपको नहीं लगता है बहुत ज्यादा है? ऐसे में सुविधाएं और चिकित्सक जो है इससे ज्यादा होने चाहिए थे, लेकिन धीरे धीरे जो व्यवस्था है उनको दुरुस्त करने के बजाय जिला प्रशासन जो है, जिला अस्पताल जो है, उन व्यवस्थाओं को दरकिनार करता रहा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात है कि जिला अस्पताल जो है वो खुद ही बीमार अस्पताल है। जी। खुद बीमार अगर कहा जाए तो ये बड़ी बात नहीं होगी, चौंकाने की बात नहीं होगी। कारण उसका क्या है कि आप वहाँ पर गंदगी की बात करें तो वहाँ गंदगी आपको मिलेगी। मरीज जैसे वो जैसा कि पहले आकलन का 40,000 मरीज आ रहे थे, अब उनकी संख्या बढ़कर 90,000 हो गई है मरीजों की संख्या। तो जब मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो डॉक्टरों की संख्या को क्यों नहीं बढ़ाया जाना है? बिल्कुल। आखिर डॉक्टरों को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? और दवाई के नाम पर करोड़ों की दवाइयाँ आपकी आखिर दवाइयाँ कहा जाती, पैरासीटामोल और डोलो, मतलब किस तरह की दवाइयाँ सब वहाँ पहुँचती है, लेकिन इसके अलावा कोई दवाई वहाँ पहुँचती नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर दवाइयों का जो बाहर जो सिस्टम है वो सिर्फ इसलिए है कि उनको वहाँ दवाइयों के लिए फिर वो किया जाता है, पर्ची लेकर जो कमीशन सेट होता है कि इस मेडिकल स्टोर में जाएंगे तो दवाई मिलेगी, उस मेडिकल स्टोर में जाएंगे दवाई मिलेगी। लेकिन जहाँ पर डॉक्टर लिखेगा सिर्फ वही मिलती है दवाई, अगर कहीं और भी दवाई को लिखा जाए तो मिलती नहीं है। यदि जांच से लिखा जाता है तो वहीं पर जांच होगी जहाँ पर डॉक्टर करते थे और नहीं होगी। तो ऐसे में जो गरीब तबका का मरीज है, जो दिमाग होते जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, उनको प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनको मजबूरी से कहा जाना। उसमें भी एक बड़ा खेल होता है, जिला अस्पताल के आसपास तमाम ऐसे दलाल घुमा करते हैं जो पेशेंट को प्राइवेट अस्पताल ले जाते हैं, उनका कमीशन सेट होता है कि आप उनको किसी तरह बहला पुछला करवा लिया, लेकिन वो भी मजबूर है कि वहाँ जाना पड़ता है क्योंकि उनको जिला अस्पताल इलाज ही नहीं मिलता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहानेबाजी को हटाना पड़ेगा। जो अस्पताल, जिला अस्पताल खुद बीमार होता है उसको पहले स्वस्थ होना पड़ेगा, तभी वो मरीजों को भी स्वस्थ कर पाएंगे। इससे साफ तौर पर कहा गया कि पहले उन्हें खुद को अपने आप को स्वस्थ करना पड़ेगा, अपने आप को अच्छा करना पड़ेगा, अपनी कार्यशैली को बदलना पड़ेगा, पारदर्शिता लानी पड़ेगी। उसके बाद ही मरीजों को इलाज मिलेगा, उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। और कंप्लेंट सोचने के डॉक्टर ने ऐसा किया, उस कर्मचारी ने वैसा किया, वो सब में तभी ठप होगा। लेकिन जिस तरह व्यवस्थाएं करना है उसमें सुधार निश्चित है, सुधार करना पड़ेगा, तभी बेहतर होगा। फिलहाल इस सरकार में काम तो बेहतर किया जा रहा है, लेकिन जो पिछले तबके के कर्मचारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। यही कारण है कि मरीज अपने इलाज के लिए परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल 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 राम जी, बहुत सही बात कही आपने कि कहीं ना कहीं अस्पतालों को इलाज की जरूरत है। सबसे पहले इन अस्पतालों का इलाज करने की जरूरत है, उसके बाद ही शायद मरीजों का इलाज प्रॉपर हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ प्रशासनिक अमले पर उठता है, स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों पर उठता है, क्योंकि उनका दायित्व है जिला अस्पताल में जो विशेषज्ञ हैं उनकी कमियों को दूर करना। दीपक कुमार जी, राम जी, राकेश शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे बरेली के जिला अस्पताल की, जहां पर विशेषज्ञों के अभाव की वजह से कई बार मरीजों की जान पर खतरा भी मंडराने लगा, लेकिन बावजूद इसके जिला अस्पताल के जो आला अधिकारी है वो लापरवाह बने हुए। यहाँ पर डॉक्टरों की कमी के चलते लगातार मरीज जो है प्राइवेट अस्पताल जाने को मजबूर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस जिला अस्पताल के डॉक्टरों की कमी कब तक पूरी होती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।